हमने सुनी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि ट्रेन बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। अपना स्थान ग्रहण करें, जिन लोगों को ट्रेन में सफर करना है। और आज इस ट्रेन को लेकर आपके अथक प्रयासों का ही फल है और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए, न सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। तो लोग भी यहाँ आते हैं विशेष तौर से। अगर देवभूमि में इस पावन स्थान की बात करें तो माता पूर्णागिरी का स्थान हुआ है। यहाँ दर्शन के लिए दूर से सभी लोग आते हैं। इसके अलावा श्यामला का विश्वकर्म मंदिर है, विष्णु का बड़ा तो किला लोहा घाट के। आज इस ट्रेन को लेकर के टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस को लेकर के बता रही थी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली से टनकपुर की सीधी रेल सेवा हो, हमारे प्रदेश की राजधानी देहरादून से टनकपुर, मां पूर्णागिरी के धाम, चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, धारचूला तक के और हमारे पड़ोसी देश नेपाल तक के लोगों को यहाँ से सीधी सेवा मिलती है। तो इस नाते मैंने हमेशा से ये प्रयत्न किया था कि देहरादून से सेवा चले और हमारे पहले वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए भी और अयोध्या के लिए भी भविष्य में वहां की भी सेवा यहाँ से प्रारंभ हो। तो अभी 2 तो प्रारंभ हो गई, लखनऊ अभी बाकी है, अयोध्या अभी बाकी है। आने वाले समय में वहाँ की सेवा भी चलेगी। आज नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 9 मार्च का दिन चंपावत के परिवहन सेवा में एक और मील का पत्थर लेके आया है। आज यानी कि शनिवार 9 मार्च को रेल के माध्यम से टनकपुर, जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र चंपावत उसका एक मैदानी क्षेत्र है, की कनेक्टिविटी देहरादून से हो रही है ये रेल के माध्यम से। यद्यपि अब तक रोडवेज सेवा और अन्य जो सड़क मार्ग होते थे उसके जरिए टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून से जुड़े रहते थे। लेकिन ये पहला मौका होगा जब टनकपुर रेल मार्ग से यात्री देहरादून जा सकेंगे। यद्यपि ये ट्रेन इस वक्त सप्ताह में 1 दिन चलेगी और इसका समय शनिवार शाम को 7:40 में है। अगले दिन यानी कि रविवार को 7:35 में ट्रेन देहरादून पहुँचेगी। टनकपुर से देहरादून के बीच में 12 स्टॉपेज होंगे और ठीक रविवार 3:15 में यह ट्रेन देहरादून से चलकर टनकपुर अगले दिन यानी कि सोमवार को 4 बजे सुबह पहुँचेगी। कुल मिलाकर इसमें 16 डिब्बे हैं और इसके चलने से सभी श्रेणी के यात्रियों को किफ़ायती और सुविधाजनक सफ़र का अवसर मिलेगा। वैसे टनकपुर रेल स्टेशन से अब तक 8 सेवाएं इससे पहले हैं, ये 9वीं सेवा है। और रेल सेवा का जो विस्तार का सिलसिला है, इस वक्त हम अपने भारत में मतलब वंदे भारत ट्रेन भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कुल 34 ट्रेनें हैं और उत्तराखंड में मई 2023 में पहली वंदे भारत देहरादून और दिल्ली के बीच शुरू हुई थी। उम्मीद अब ये करते हैं कि जो टनकपुर से रेल सेवा का सफ़र देहरादून तक चला है उससे यात्रियों को सस्ती और सुलभ सेवा, आरामदायक सेवा मिलेगी। देवभूमि टुडे का दिन है। चंपावत जिले के लिए एक नई सौगात लेकर आए हैं और ये सौगात फिर परिवहन क्षेत्र में है और इस बार ये रेल सेवा के रूप में नई सौगात है। और टनकपुर से देहरादून तक चलने वाली सप्ताह में 1 दिन की रेल सेवा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, उसका शुभारंभ कर रहे हैं। दरअसल जो 22 फरवरी को चंपावत को हवाई सेवा की भी सौगात मिली थी और थ्रू रोड है वो बेहतर हुआ है, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। लेकिन रेल के जरिए देहरादून तक कनेक्टिविटी नहीं थी और उस संपर्क को जोड़ने का काम टनकपुर से देहरादून तक की ये रेलगाड़ी करेगी। फिलहाल ये सप्ताह में 1 दिन है, आज पहला दिन है। बहुत सारे यात्री यहाँ बैठे हैं।
तो कपिल कुमार जी हैं, हरिद्वार तक जा रहे हैं। तो कपिल जी, ये पहली बार रेल चल रही है, क्या आपका अनुभव है? अब क्या कहेंगे, इससे कितना लाभ होगा, किस तरह से चीज़ें बदलेंगी? सर, ये जैसे कि रेल पहली बार चल रही है, इससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, रोजगार मिलेगा। और बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करे, अच्छी रहेगी। ये जो रेल सेवा है, इसके जरिए प्रदेश की राजधानी और चंपावत जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वो कनेक्ट होंगे। इसके माध्यम से ये चूँकि बरेली भी कनेक्ट हो, इज्जत नगर तक जाएगी। ये इस तरह के स्टॉपेज हैं जो रात में लोग सफ़र कर सकेंगे। लक्ष्मण सिंह जी हैं जो टनकपुर देहरादून जो रेल सेवा आज 9 मार्च को शुरू हुई है, उसके यात्री हैं। तो लोग कैसे महसूस कर रहे हैं और इस रेल सेवा के शुरू होने से क्या फ़ायदे होंगे? आज हमें सौभाग्य प्राप्त होगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो हम आज पहले इसके साक्षी बन रहे हैं टनकपुर से देहरादून जाने के लिए। और गाड़ी में काफ़ी व्यवस्थित जगह है, सारे बोगियाँ AC की 2 बोगियाँ, A1 A2 की 2 बोगियाँ, स्लीपर की बोगियाँ और जनरल कंपार्टमेंट। काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर हो रखा है। बहुत खुशी का माहौल है हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और दूर के पहाड़ वालों के लिए और मैदानी क्षेत्र वालों के लिए भी। और माता पूर्णागिरी के आशीर्वाद से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम इस ट्रेन के द्वारा अपनी यात्रा कर रहे हैं देहरादून तक। तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि इस रेल सेवा का लाभ सभी को मिलेगा। और पूर्णागिरी का जो मेला चलता है इस बार 26 मार्च से 15 जून तक है, उसके लिए भी मिलेगा। जाहिर है कि इस रेल सेवा से पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर को भी गति